हेलो दोस्तों वैसे एडवांस मैथ हर एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। यहाँ पे हम बिना समय गंवाए हुए यहाँ पे हम एडवांस मैथ की यहाँ पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे x + 1/x बराबर यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे इसका इतना मान यहाँ पे बताना। देखिए यहाँ पे इस तरह से सवाल अगर आपको स्क्वायर में देखे, क्यूब में देखे, तो यहाँ पे इसकी जो है एक फिक्स जो है ट्रिक होती है। देखिए यहाँ पे इसकी ट्रिक क्या होती है, यहाँ पे हम यहाँ पे k का क्यूब यहाँ पे माइनस यहाँ पे 3k यहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे k के मान यहाँ पे कितना 5 दिया, तो इसका हम क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 125 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे k का मान यहाँ पे 5 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 15, और यहाँ पे कितना है 125। अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 110 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ पे हम दूसरे सवाल पे हम चलते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं। यहाँ पे दूसरा सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे दूसरा सवाल है। यहाँ पे tan थीटा बराबर यहाँ पे 4/3 है, तो यहाँ पे 1 - sin थीटा बटे यहाँ पे 1 + sin थीटा का मान यहाँ पे बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे लंब बटे आधार होता है। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे लंब बटे आधार, यहाँ पे 4 यहाँ पे लंब हो गया, और आधार यहाँ पे 3 हो गया। यहाँ पे कर्ण जो है यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बताना क्या है, 1 - यहाँ पे sin थीटा बराबर क्या होता है, यानी लंब बटे कर्ण होता है। यानी लंब 4 है और कर्ण यहाँ पे 5 है। ठीक है, अब बटे में यहाँ पे अब यहाँ पे प्लस लग जाएगा बस यहाँ पे। ठीक है, 4 बटे यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर कितना आएगा, 5 गेन 5 में से 1 गेन यहाँ पे 5 गेन 5 में से 4 गेन यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 गेन 5 4 1 9 बटे यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा यहाँ पे 1/9। ठीक है, इसका आंसर जो है यहाँ पे 1/9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम जो है दूसरे सवाल पे हम चलते हैं। अब उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा सवाल यहाँ पे ये रहा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए एक वृत्त की 2 जीवाएँ हैं AB और CD। वृत्त के भीतर एक बिंदु P पर एक दूसरे को काटती हैं। यदि AP बराबर 4 है, PB यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे CP यहाँ पे 3 है, तो यहाँ PD का मान यहाँ पे बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 त्रिभुज जो है, 2 कोण जब बराबर होते हैं तो यहाँ पे समरूपता का यहाँ पे नियम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे AP। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे PB, फिर बराबर में लगाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे CP। पूछा किसका है, यहाँ पे PD। ठीक है, अब यहाँ पे हमको रख देना है मान जो दिया है। AP यहाँ पे 4 दिया है, और यहाँ पे ये PB यहाँ पे 6 दिया है, और यहाँ पे CP कितना दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, और यहाँ पे PD कुछ नहीं दिया। इसका हमें मान निकालना है। यहाँ पे इसको हम काट लेंगे। यहाँ पे 4 दूना 8। ठीक है, यहाँ पे PD का मान यहाँ पे निकल जाएगा, यहाँ पे 8 सेमी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे चलते हैं तीसरे सवाल पे हम चलते हैं, देखते हैं चौथा सवाल। ठीक है, यहाँ पे हम चौथे सवाल पे यहाँ पे हम आ चुके हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज के अंतः वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे इतना दिया है। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप यहाँ पे निकालना है। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे फार्मूले यहाँ पे आपको याद रहेंगे तभी ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का यहाँ पे अंतः वृत्त के यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे होता है, यहाँ पे a बाई यहाँ पे 2√3 होता है। ठीक है,
और यहाँ पे दिया कितना है, त्रिज्या इसका दिया कितना है 2/√3 दिया। अब इससे जो है सीधा यहाँ से हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 गुणा करेंगे 4 हो गया, और यहाँ पे √3 से गुणा करेंगे यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे इसका मान यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब पूछा क्या है, पूछा यहाँ पे परिमाप, इसका समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है यहाँ पे 3a। ठीक है, अब यहाँ पे a के मान यहाँ पे 12 निकल आया है। ठीक है, यहाँ पे हम 3 गुणा यहाँ पे 12 कर देंगे तो सीधा यहाँ पे 36 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका मान जो है 36 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं 5वें सवाल पे। 5वां सवाल यहाँ पे हम देखते हैं। 5वां सवाल यहाँ पे क्या, यहाँ पे बिंदु यहाँ पे दिया है, ए का मान इतना है और बी का मान इतना है, को मिलाने वाली रेखाएं के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हैं। यहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए x1 और यहाँ पे x2 बाई यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा क्या रहेगा, यहाँ पे y1 और यहाँ पे y2 बाई यहाँ पे 2, क्योंकि हमको मध्य बिंदु के बीच में जाना तो यहाँ पे औसत का काम यहाँ पे करेगा। अब यहाँ पे हमको यहाँ पे वैल्यू जो दिया है यहाँ पे हम रख देंगे। यहाँ पे x1 यहाँ पे 2 है, ठीक, x2 यहाँ पे 4 है बाई 2। अब इधर y1 यहाँ पे 3 है और यहाँ पे y2 यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 लिख देंगे। यहाँ पे इसका मान कितना आएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, इसको काटेंगे यहाँ पे 3 आएगा और इधर यहाँ पे 10 दिया और यहाँ पे 2 दिया, इसको काटेंगे यहाँ पे 5 आएंगे तो यहाँ पे 3 और 5 यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं अगले वाले सवाल पे। यहाँ छठे सवाल पे यहाँ पे हम चलते हैं, इसको देखते हैं कि छठा सवाल यहाँ पे क्या बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यदि समीकरण यहाँ पे x² - 7x प्लस यहाँ पे 12 दिया है। ठीक है, और यहाँ पे 12 का ऐसा फैक्टर करना है, यहाँ पे गुणा करने पे यहाँ पे 12 आ जाए और यहाँ पे जोड़ने पे यहाँ पे -7 आ जाए। ठीक है, देखिए इसका हम फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे 4 गुणते यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे -7 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना निकालना है, यहाँ पे a² + b² का मान यहाँ पे निकालना। अब इसका हम a² करेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 25 इसका आंसर सही है। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं अगले वाले सवाल पे। यहाँ पे हम 7वें सवाल पे यहाँ पे चलते हैं कि 7वां सवाल यहाँ पे AP का सवाल है। यहाँ एक समांतर श्रेणी में AP का तीसरा पद 8 है और 7वां पद यहाँ पे 24 है। इस श्रेणी का 10वां पद यहाँ पे निकालना। इसको हम रीजनिंग की तरह यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे तीसरा, ठीक है, यहाँ पे तीसरा पद यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे तीसरा पद यहाँ पे 8 दिया है और यहाँ पे सातवां पद यहाँ पे 24 दिया है ना। और यहाँ पे पूछा क्या है, 10वां पद यहाँ पे पूछा है। अब देखिए यहाँ पे इसका हम अंतर लेंगे। यहाँ पे अंतर कितना है, यहाँ पे अंतर यहाँ पे 4 है और इसका अंतर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अंतर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 16 है। अब इसका कितना है, यहाँ 4 चौक 16 हो गया। ठीक है, अब इसका हम अंतर इसी तरह आगे भी ऐसे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे इसका अंतर 3 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 गुना था तो इसको भी हम यहाँ पे 4 गुना अगर करेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना, यहाँ पे 12। ठीक है, हमको ऐसे आगे बढ़ना है तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा यहाँ पे 36। ठीक है, यहाँ पे इसका मान जो है 36 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम आगे के चलते हैं। आगे का सवाल यहाँ पे देखते हैं क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम 8वें सवाल पे यहाँ पे हम आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे 8वां सवाल है, एक मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पे 30 दिया है, तो आपको मीनार की ऊंचाई बताना है। देखिए यहाँ पे उन्नयन कोण आ जाए तो आपको हमेशा tan थीटा का मान यहाँ पे मानकर चलना है। ठीक है, यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे उन्नयन कोण यहाँ पे 30 दिया। ठीक है, tan थीटा का मान यहाँ पे कितना होता है, 1/√3
1/√3 यहाँ पे 1/√3 tan थीटा यानी लंब बटे आधार, यहाँ पे लंब 1 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आधार यहाँ पे 30, ठीक है। और यहाँ पे पाद कितना दिया है, यहाँ पे देखिए 30 मीटर यहाँ पे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे बताना कहाँ, एक का मान यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे √3 आ जाएगा नीचे, है ना। और √3 आ गया नीचे, तो यहाँ अब इसको हटाने के लिए हमको ऊपर और नीचे यहाँ पे √3 से यहाँ पे हम ऊपर नीचे यहाँ पे हम गुणा करेंगे, ठीक है। ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ पे नीचे 3 आएगा, यहाँ पे नीचे यहाँ पे 3 आएगा, ऊपर जो है मेरा जो है √3 ही रहेगा। यहाँ पे 3 से काट लेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे पहला आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम आगे सवाल यहाँ पे हम देखते हैं और चलते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे 9वां सवाल यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे 9वां सवाल यहाँ पे पूछा, एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बिल्कुल बराबर है। अब बेलन का आयतन यहाँ पे बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या, ठीक है, और ऊंचाई बिल्कुल बराबर। यहाँ पे बेलन का आयतन यहाँ पे बताना है। देखिए यहाँ पे 9वां सवाल है, एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बिल्कुल बराबर है, ठीक है। बेलन का आयतन यहाँ पे इतना दिया है, ठीक है। शंकु का आयतन यहाँ पे बताना है। देखिए बेलन का आयतन जो है यहाँ पे कितना होता है, πr² h होता है, और यहाँ पे शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 πr² h, ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि यहाँ पे बराबर है तो यहाँ पे 1/3 यहाँ पे इसका मान कितना दिया है, यहाँ पे इसका मान जो है 60 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 60 दिया हो तो यहाँ पे हम 60 यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे इसको काटेंगे तो यहाँ पे 20 आंसर यहाँ पे आ जाएगा, सेमी क्यूब, ठीक है। यहाँ पे पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे के सवाल देखते हैं किस तरह से यहाँ पे आगे के सवाल में यहाँ पे मिलता है, ठीक है। यहाँ पे 10वां सवाल है। यहाँ पे यदि किसी गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, यदि किसी गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगी, ठीक है। यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे गोले की त्रिज्या को दुगना यहाँ पे कर दिया जाए तो यहाँ पे पूछा उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। यहाँ पे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 4πr² होता है, ठीक है। यहाँ चूँकि यहाँ पे त्रिज्या की बात हो रही है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1 ही आएगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई, यहाँ पे 3 की वृद्धि हुई, ठीक है। यहाँ पे 3 की वृद्धि हुई, यहाँ पे कितने, यहाँ पे 1 पर गुणते यहाँ पे 100 लगाएंगे तो यहाँ पे इसका आंसर जो है यहाँ पे 300, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम ऐसे ही एडवांस मैथ की यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। धन्यवाद।